तो अगर आप भी अपने घर में प्रोफाइल लाइट को लगाना चाहते हैं या फिर लगाने की सोच रहे हैं या फिर प्रोफाइल लाइट की जो डिटेल्स है वो लेना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफाइल लाइट की ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको और किसी वीडियोस में मिलने नहीं वाले। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि प्रोफाइल लाइट को आप जब लगाते हैं तो किस तरीके से और किन किन चीज़ों का ध्यान में रख के आप अपने पैसों को बचा सकते हैं, किस तरीके से आप जो एक अच्छी लाइट को परचेज कर सकते हैं। प्लस इसी के साथ ही उसके अंदर आपने देखा होगा कि कई सारी प्रोफाइल लाइट ऐसी होती है जो कि बीच में से ना उनकी लाइटिंग के दाने दिखते हैं, तो वो जो बीच में जो दाने दिखते हैं वो ना दिखें तो उसमें जो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्लस जो एडेप्टर जो लगाते हैं तो उस एडेप्टर की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं आपकी लाइटिंग के लोड के साथ, और भी बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोफाइल लाइट से रिलेटेड जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफाइल लाइट के साइज के बारे में। तो इसकी जो लेंथ है ना ये आपकी 2 मीटर और 3 मीटर की आपको लेंथ मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रोफाइल लाइट की डिजाइनिंग आप कर रहे होते हैं ना तो आपको इस तरीके से डिजाइनिंग उसकी करनी होती है कि इसमें जो वेस्टेज है वो आपकी कम से कम जाए। तो आपकी वेस्टेज जो है वो कम से कम जानी चाहिए और इसी के साथ साथ ही उसमें जो ज्वाइंट है वो भी ना आए, क्योंकि अगर ज्वाइंट आएगा तो भी जो आपका डिजाइन है वो बहुत बुरा लगता है। तो बेसिकली होता ही है कि हम क्या करते हैं, यूजुअली हमने सबसे पहले जो डिजाइन हमने फाइनल कर लिया कि प्रोफाइल लाइट का डिजाइन हमें इस तरीके से देना है, उसके बाद जो है हम प्रोफाइल लाइट को परचेज करने जाते हैं। तो इस केस में आपकी जो वेस्टेज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और आपकी जो प्राइस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और सो आपका प्राइस जो है वो क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो आप प्रोफाइल जो आप लेकर के आते हैं ना तो उसका जो प्राइस है वो लगभग आपको जो है 80 से लेकर के 120 रुपए मीटर तक जो है वो मिलता है। तो इतना जो है इसकी कॉस्टिंग जो है वो रहती है। तो इसलिए जो है आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। तो इसलिए आपका जो साइज मैंने आपको बताया ना 2 मीटर और 3 मीटर की इसकी लेंथ मिलती है, तो इसके साइजेस के हिसाब से ही आपको डिजाइन कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है कि उसमें जो जॉइंट है वो भी जो है वो ऑलमोस्ट ना ही आए और उसमें जो वेस्टेज है वो भी कम से कम हो। और इसमें जॉइंट को बचाते हुए हमें डिजाइनिंग करते हुए चलनी है, क्योंकि बीच में अगर जॉइंट आ जाता है तो वो आपके डिजाइन को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो गंदा दिखाता है। दोस्तों नेक्स्ट ना एक साइट पे इंसिडेंट हुआ था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये गलती आप भी ना करो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यूजुअली हुआ ये था कि जब प्रोफाइल की कटिंग हुई थी तो जो हमारे कस्टमर थे तो वो बेसिकली सैंपल ले आए थे, तो उस सैंपल के हिसाब से आपकी प्रोफाइल की कटिंग हो गई थी, वो 19 mm की थी। अब हुआ ये कि जब धीरे धीरे काम जब स्टार्ट हुआ वो सैंपल जो लाए थे उससे कटिंग तो करवा दी थी, लेकिन अब क्या हुआ उन्होंने रिसर्च करी तो उन्हें 19 mm की सेम थिकनेस की जो प्रोफाइल है कहीं और से सस्ती मिल गई। तो अब क्या करा, जब लगाने की बारी आई तो वो सस्ती वाली जो है 19 mm की लाइट को ले आए। अब एक्चुअल में जो प्रोफाइल है वो दोनों 19 mm ही थी, लेकिन अब सस्ती के चक्कर में किसी और वेंडर से जो लेकर के आए, जब हमने उसे लगाई वहां पर तो कटिंग जो हो रखी थी वो पहले वाले 19 mm के हिसाब से हो रखी थी, तो उसका जो साइज है वो छोटा हुआ था और जब अंदर हमने फिक्स करने की कोशिश की तो जो कटिंग है वो बड़ी हो रखी थी। तो अब इस चीज से ये पता चला कि थिकनेस सेम होने की वजह से जो है और वेंडर अलग अलग, मतलब थिकनेस आपकी सेम है लेकिन वेंडर अलग अलग होने से जो साइज का जो वेरिएशन है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इस चीज का भी जो आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी विड्थ के बारे में। तो ये जनरली आपको 6 mm से लेकर के 50 mm तक की विड्थ में मिल जाएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी विड्थ जैसे जैसे बढ़ेगी ना इसकी गहराई भी वैसे वैसे बढ़ेगी। यूजुअली मान लिया आपने बाद में आपका डिसाइड हुआ कि आपको 50 mm की जो है प्रोफाइल लगानी है तो उसकी जो गहराई है वो भी उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो इस चीज का जो ध्यान है वो आपको अपनी डिजाइनिंग के टाइम पे रखना चाहिए कि आपको किस थिकनेस की जो लगानी है, क्योंकि अगर बाद में डिसाइड करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट बार आते हैं कि हम इसको पेस्ट किस तरीके से करें। तो जनरली जो सिंपल जो रूल है इसे बेसिकली 2 तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप कटिंग करा के इसको जो है नॉर्मली आप एयरलाइट से भी फिक्स कर सकते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि बीच में ना एक पेच जो ब्लैक रंग के जिप्सम वाले पेच होते हैं उससे भी जो है स्क्रू से टाइट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्क्रू से ना एक ड्रॉबैक जो मैंने देखा कि अगर हमने स्क्रू से इसको टाइट कर दिया ना तो उसके ऊपर जब आप आपकी जो लाइट होती है ना, जो आपकी स्ट्रिप लाइट को जब आप फिक्स करते हैं तो उसके ऊपर से जब आप कवर करते हैं तो उसको तो जहां से आपका स्क्रू होता है ना तो उसके ऊपर से जो है बिल्कुल लाइट जो है थोड़ी सी ऊपर होकर के निकलती है। तो बिल्कुल आपका जो पीवीसी वाला जो पोर्शन होता है व्हाइट वाला आपकी एल्युमिनियम के ऊपर जो आता है जो कैपिंग, तो उसके ऊपर बिल्कुल वो चिपक जाता है। तो उससे क्या होता है आपकी जो लाइट के जो दाने होते हैं ना वो नजर आते हैं। तो ये मैंने जो है पेच जो होते हैं उसका एक ड्रॉबैक देखा है। तो अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो आप एयरलाइट से ही जो है वो पेस्ट करिए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसी के साथ ही फिर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब आप प्रोफाइल को लेने जाते हैं तो प्रोफाइल यूजुअली 2 टाइप की मिलती है। एक में तो नॉर्मली हल्का सा जो वो एजेस उसमें जो है वो जो आपकी कटिंग होती है उसके एजेस छुप जाते हैं, हल्की सी बाहर जो निकली हुई होती है, और एक होती है उसमें आपका जो हल्का सा बाहर जो है वो आपका प्रोफाइल निकला हुआ नहीं होता। अब बेसिकली 2 टाइप की आपको प्रोफाइल मिलेंगी। तो इसमें आपका जो कॉलर जिसे बेसिकली कॉलर जिसमें निकला हुआ होता है तो उस टाइप की जो प्रोफाइल है
उसका आपको यूज करना है, क्योंकि इसमें कहते हैं जो कटिंग के जो एजेस होते हैं ना, तो वो उसमें हाइड हो जाते हैं। तो अगर आप विदाउट कॉलर वाली यूज करते हैं तो उसमें जो आपके जो एजेस होते हैं वो दिखते हैं, जो कि बुरे लगते हैं। अब आप कहेंगे कि वो तो पेंटर भी फिल कर देगा। जी हाँ, पेंटर उसको फिल कर सकता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो ना फिर वो कहीं ना कहीं क्रैक्स वो आ जाते हैं, तो वो बुरे ही लगते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि वहां पे कॉलर वाला जो आपकी प्रोफाइल आती है उसी का ही यूज करिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि जो हम प्रोफाइल लगाते हैं ना, तो बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि जो प्रोफाइल के अंदर जो एलईडी स्ट्रिप जाती है ना, तो उसके अंदर छोटे छोटे दाने दिखते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं। तो वो दानों का क्या इलाज है? तो देखिए मैं आपको बताऊं, जब आप प्रोफाइल के लिए आप स्ट्रिप लाइट को लेने जाते हैं ना, तो आपकी स्ट्रिप जो है ना जनरली एक तो अलग अलग ब्रांड्स की मिलेंगी आपको। इसमें 120 एलईडी वाली मिलेगी, 180 एलईडी वाली मिलेगी, 240 एलईडी वाली मिलेगी। तो 240 एलईडी वाली ही स्ट्रिप आप जो है लीजिए, क्योंकि उसमें जो बल्ब लगे होते हैं ना, 240 जो बल्ब लगे होते हैं, उनके जो गैप्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो उस केस में क्या है कि आपके गैप्स कम होने की वजह से वो दाने जो है वो दिखते नहीं है। तो इस तरीके से जो 240 एलईडी वाले ही जो है आप यूज करिए, और इसी के साथ ही आप ब्रांडेड जो है वो स्ट्रिप लाइट को ही लगाइए। रीजन उसका ये है क्योंकि देखिए आपका जो प्रोफाइल है, अब उसके अंदर मान लिया आपने 50-100 रुपए बचाने के लिए आपने जो सस्ती लगा दी वहां पर, अब उसको मान लिया आपको बाद में खोलना पड़ेगा, तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रिशियन ले लेगा। तो एक बार ही आप जो है अच्छी क्वालिटी की अगर आप स्ट्रिप लाइट लगा लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अच्छे ब्रांड्स की स्ट्रिप लाइट के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही मैंने कुछ प्रोफाइल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप वहां पर जाकर के उन्हें भी चेक कर सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकलता है कि जो आपकी स्ट्रिप लगती है तो इसमें जो एडाप्टर आते हैं वो किस तरीके से उन एडाप्टर की हम कैलकुलेशन करें, कितने एम्पियर का लगाएं, कितनी लंबी लाइट के लिए कितना एडाप्टर लगाएं। तो इसको देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है कि आप 1 मीटर के जो प्रोफाइल है, 1 मीटर के लिए आप जो है 1 एम्पियर का आप जो है एडाप्टर मान के चलिए। मतलब अगर आपका 5 मीटर की लेंथ है तो वहां पे 5 एम्पियर का एडाप्टर लगेगा। अगर आपका 10 मीटर की लेंथ है या फिर तो वहां पर जो 10 एम्पियर का एडाप्टर लगेगा। तो जितनी आपकी लेंथ है उतने एम्पियर का एडाप्टर जो है आपको लगाना है। फिर दोस्तों लास्ट में बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो प्रोफाइल है उसका प्राइस आपको 80 से लेकर के 120 रुपए मीटर तक आपको मिल जाएगा। देन फिर हम बात करते हैं स्ट्रिप लाइट के बारे में। तो 240 एलईडी वाली अगर आप ब्रांडेड के साथ जाते हैं तो 500 से लेकर के 700 रुपए तक का जो है आपको रोल मिल जाएगा, जो कि 5 मीटर का रोल ये होता है। तो बेसिकली एक लमसम अगर अमाउंट मान के चले तो लगभग 200 रुपए मीटर तक का आपका जो है खर्चा पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों ये खर्चा आपका बढ़ सकता है अगर आप ये ध्यान नहीं रखते कि आपकी जो वेस्टेज है वो कम से कम निकले, और जो आप डिजाइन जो क्रिएट कर रहे हैं वहां पे उसमें आपकी प्रोफाइल की जो वेस्टेज है वो कम से कम निकले, और जो आप साइज लेके आ रहे हैं वो एक्यूरेट पूरा का पूरा ही जो है वो यूज हो जाए। अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखते तो आपकी कॉस्टिंग इससे ज्यादा भी बढ़ सकती है। और मैंने आपको ये चीज बता दी है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया ही रहेगा। दोस्तों अगर आप इंटीरियर्स की टेक्निकल टर्म्स को, टेक्निकल चीजों को बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।